आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, विद्येश्वर संहिता क्या है, इस बात पर यह वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, यह शिव पुराण से यह वृतांत लिया गया है। सूक्ष्म वृतांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का यह वृतांत होने वाला है। इसमें विद्येश्वर संहिता के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इन 4-5 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपको स्वयं पता लगेगा कि विद्येश्वर संहिता क्या है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, व्यास जी ने कहा है कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमयी प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी भी वहाँ आन पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन कर दीजिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और क्या करेंगे, सब के सब सत्य भाषण से विमुख होते जाएंगे। झूठ का बोलबाला हो जाएगा, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों को हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझ बैठेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले बन जाएंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली बन जाएंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि भ्रष्ट और नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम गति किस तरह प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। तब सूत जी ने बताया, क्या बताया कि हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोगों का हित करने वाली बहुत अच्छी बात पूछ ली है। मैं इस विषय का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ, कृपया आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, अब सूत जी बता रहे हैं कि कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है। तो दोस्तों, कल्याण साधन प्राप्ति का उत्तम साधन जानने के लिए इस वृतांत को ध्यान से सुनिए। लगभग 2-3 मिनट का यह वृतांत है। तो दोस्तों, सबसे उत्तम जो शिव महापुराण है, सबसे उत्तम शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलि की कल्मश राशि का वह विनाशक है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला उस पुराण का प्रभाव विस्तार को
प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पाप मुक्त पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता उन ब्रह्मा जी के पास चले गए। मुनियों ने जाकर हाथ जोड़े और कहा कि हे भगवान परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्प्रह होता है वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। वे तीनों ही वेद सम्मत हैं। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ नहीं हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य प्रति उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषि गणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह है, मूर्ति में, लिंग में क्यों की जाती है। तब सूत जी ने कहा, क्या कहा कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं। निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह लाइन आपके समक्ष एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। सूत जी ने क्या बताया कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं और निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार रूप स्वरूप का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि शिवलिंग उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक कैसे है। तो दोस्तों, अगले वृत्तांत में इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? शिव पुराण कथा सार का यह वृत्तांत है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में जय भोले की, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय उमा भारती, जय हर हर महादेव लिखने का कष्ट करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स देने से मेरे को ऊर्जा का एहसास होता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मेरे को एक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।